भक्तों, 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या बहुत ही खास अमावस्या है, क्योंकि यह जो अमावस्या है, पूरे 144 वर्षों बाद कुंभ महासंगम के दौरान आई है। इसलिए इसका महत्व जो है वह 100 गुना बढ़ गया है। तो अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए और जो चीजें हम बता रहे हैं उन्हें कान खोलकर सुनिए। भक्तों, 29 जनवरी 2025 को पड़ने वाली मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह एक खास चीज खा लेते हैं तो इससे आपके घर में काफी ज्यादा बरकत आएगी, जिसका कोई अंत नहीं होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जिसका सेवन आप मौनी अमावस्या के दिन करेंगे तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी। यह दिन इतना खास है कि आपके घर में पैसों की ऐसी बारिश होगी जो कभी खत्म नहीं होगी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या महाकुंभ के दौरान आने वाली पहली अमावस्या है और यह दिन बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह कुंभ के माहौल में पड़ रहा है। महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हों और उनका जीवन समृद्धि से भरा रहे, जबकि सामान्य यह व्रत निर्जला होता है। हम आपको बताने वाले हैं कि इस दिन एक खास चीज का सेवन करना क्यों जरूरी है। इससे न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि आपके बच्चों की उम्र भी लंबी होगी। तंत्र शस्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन किए गए उपाय बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और इसका फल भी अति शीघ्र प्राप्त होता है। पितृदोष हो या किसी भी ग्रह की अशुभ होता को दूर करना हो, अमावस्या के दिन सभी के लिए उपाय बताए गए हैं। आपकी आर्थिक, पारिवारिक और मानसिक सभी तरह की परेशानियां इस दिन थोड़े से प्रयास से ही दूर हो सकती हैं। इस दिन किए गए उपाय से पूरे साल भर घर में धन की वृद्धि होती है। साथ ही 29 जनवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि यह कुंभ के दौरान आई है। लोग दूर दूर से कुंभ में स्नान करने जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे सरल उपाय जो घर बैठे आपको कुंभ गंगा स्नान का लाभ दे सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको पूरी जानकारी तभी मिलेगी। ये दिन इतना खास है कि इस दिन जो भी भक्त सही काम करता है उसकी जिंदगी से दुख और दर्द गायब हो जाते हैं। पूरी तरह से समृद्धि और ऐश्वर्य से भरा जीवन मिलता है, क्योंकि माता लक्ष्मी और भोलेनाथ की कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है। इस वीडियो को ध्यान से देखने वाले हर भक्त को यह समझ में आ जाएगा कि 29 जनवरी 2025 की मौनी अमावस्या पर कौन सी खास चीज का सेवन करना चाहिए। देखिए, अगर आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती और हमेशा निराशा हाथ लगती है, तो आज हम आपके दुर्भाग्य को समाप्त कर देंगे और आपको नई नई सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके जीवन में बहुत सी सफलताएं आने लगेंगी। भक्तों, जो भी भक्त सच्चे दिल से और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय भोलेनाथ लिखता है, उसे लाभ जरूर प्राप्त होगा। हम आपको यह भी बताएंगे कि 29 जनवरी के दिन कौन सी चीज खरीद लाने से व्यक्ति को लाभ होता है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपको अपने घर में खरीदकर मौनी अमावस्या के दिन लानी है। फिर देखिए, आपके जीवन में नए नए चमत्कार होते हुए दिखेंगे। अपने जीवन को चमकाने के लिए भक्तों, इस चीज को मौनी अमावस्या पर घर में जरूर लाएं। इसलिए जय माता रानी अवश्य लिखें। हमारा संकल्प है जन सेवा और जन कल्याण करना, यानी कि हर ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी तक पूरी तरह से निशुल्क पहुंचाना, ताकि आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। हमेशा धन दौलत से घर परिपूर्ण रहेगा और आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। भक्तों, कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट छाट कर देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। माताएं, बहनें, वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच से ना देखें। 10 से 15 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा ही देखें। भक्तों, यह अमावस्या महाकुंभ के दौरान पड़ रही है। वैसे तो हिंदू धर्म में हर महीने कई अमावस्या आती हैं, लेकिन यह अमावस्या 144 सालों के बाद महाकुंभ के दौरान पड़ी है। इसलिए जो भी उपाय आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में ऐसी कौन सी चीज बांधनी चाहिए
जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी चली आए और घर में कभी भी धन दौलत की कमी ना हो। फिर हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे मौनी अमावस्या के दिन शुभ मानकर जरूर खा लेना चाहिए। अगर आपने वह चीज खा ली तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएगी और जो लाभ आपको प्राप्त होगा वह आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य और महाआत्मा भी इस उपाय को करते हैं, इसलिए वे इतनी सारी सिद्धियां प्राप्त कर पाए हैं। माताएं बहनें, चलिए हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी देते हैं। हमारा चैनल आपको कभी गलत जानकारी नहीं देता और इसका परिणाम आप खुद देख पाएंगे। बस जो उपाय बताया जाए उसे सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर कर लेना। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में दान का बहुत बड़ा महत्व है। महाकुंभ के दौरान स्नान, दान, पिंडदान आदि सभी प्रकार के दान मौनी अमावस्या के दिन करने से लाभ प्राप्त होता है और धन दौलत की प्राप्ति होती है। भगवान का आशीर्वाद सीधे प्राप्त होता है। 2025 में मौनी अमावस्या के दिन भद्र का साया रहेगा, तो हमें इस साया से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पूजा विधि क्या रहनी चाहिए? किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है? यह सब जानकारी हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि मौनी अमावस्या का व्रत निर्जला व्रत होता है जो खासकर महिलाएं करती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन हम व्रत के दौरान कर सकते हैं। आपको पूजा के बाद क्या करना है? तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। फिर व्रत के दूसरे दिन मौनी अमावस्या की रात उन पत्तों को उठाकर खा लें। इन्हें खाते ही आपको एक अलग तरह का दिव्य दर्शन दिखेगा और आप अपनी इच्छा बोलकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को पाप माना जाता है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें मांसाहारी भोजन करने के समान बताया गया है, इसलिए तामसिक भोजन से बचना चाहिए। इसके अलावा आप फल और सब्जियां खा सकते हैं। इस दिन कुछ विशेष भोजन का सेवन शुभ माना जाता है, जबकि कुछ भोजन से बचना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के अंत में जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पहले जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या खाना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। सबसे पहले तिल के व्यंजन खाना अति शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि मौनी अमावस्या पर तिल और तिल के व्यंजनों का सेवन करना बहुत शुभ है। अगर आप तिल का दान करते हैं तो यह दान लाख गुना अधिक फलदायी होता है। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। दूसरा, खिचड़ी और अन्य शाकाहारी व्यंजन जैसे खिचड़ी का सेवन मौनी अमावस्या पर शुभ माना जाता है। खिचड़ी को खाने से जीवन में सुख शांति आती है। आप खिचड़ी किसी गरीब को दान भी कर सकते हैं, जो बहुत शुभ होता है। तीसरा, फल और सब्जियां। मौनी अमावस्या के दिन फल और सब्जियों का सेवन करना भी शुभ होता है। चौथा, दूध और दही। मौनी अमावस्या के दिन दूध और दही का सेवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए जानते हैं वह चीजें जिन्हें हमें मौनी अमावस्या के दिन बचना चाहिए। सबसे पहले, मांसाहारी भोजन भूलकर भी हमें मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मांसाहारी भोजन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए यदि संभव हो तो मांसाहारी भोजन से बचे। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी मांसाहारी भोजन में शामिल माने जाते हैं। दूसरी चीज, मादक पदार्थों से भी बचना चाहिए, जैसे शराब पुरुषों को भी नहीं पीना चाहिए। यदि आपके घर में किसी महिला का व्रत है तो उन्हें भी इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन अशुभ माना जाता है। तीसरी बात, तामसिक भोजन से बचे, जैसे प्याज, लहन, मिर्च मसाले, गरम मसाले आदि से भी दूर रहना चाहिए। और चौथी बात, अधिक भोजन से भी बचे। मौनी अमावस्या पर अधिक भोजन करना ठीक नहीं है। कुछ लोग जैसे सरसों तेल या नारियल तेल शरीर पर लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसे भी नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारण से मजबूरी हो तो ही करें। गर्भवती महिलाओं को पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। रात के समय आप दक्षिणमुखी तिल के तेल या सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के लिए जला सकते हैं
और इसे घर के किसी कोने में रख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप घर में कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पितरों का दिन है। इस दिन घर में झाड़ू खरीदना या किसी नई चीज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के स्वरूप झाड़ू को इस दिन घर में नहीं लाना चाहिए। आप अपने श्रृंगार में हेयर कट और बाल धोने जैसे कार्य कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसके अलावा कुछ और कार्य नहीं करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मौनी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अब मैं आपको एक गौ माता से जुड़ा उपाय बताऊं जो आप मौनी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो मान लीजिए कि आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। आपको मौनी अमावस्या के दिन गौ माता को शुद्ध और स्वच्छ भोजन खिलाना चाहिए। इसके अलावा गाय को पानी पिलाना और उसकी देखभाल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि गौ माता की देखभाल करने से पुण्य प्राप्त होता है और साथ ही गाय को खिलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। गौ माता की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हम पर हमेशा बनी रहती है। अब मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक उपाय बताता हूं जिसे आपको पूजा के बाद ही करना है। आपने जो भी भगवान के लिए भोग तैयार किया है उसमें से 2 पूरी गौ माता के लिए निकाल लें और इन्हें पूजा के तुरंत बाद गाय को खिलाएं। इन परियों पर हल्दी और गुड़ रखें, फिर इन्हें गौ माता को खिलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ स्नान का लाभ घर बैठे लिया जा सकता है। इसके लिए आप घर पर गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। गंगा जल की बाल्टी में कुछ काले तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद एक लोटा शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ी सी गंगा जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इस दौरान ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इस उपाय से आप घर बैठे महाकुंभ गंगा स्नान का लाभ पा सकते हैं। ज्योतिष अनुसार अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। यहां कुछ आम उपाय हैं जो लोग करते हैं। दान और पुण्य कार्य। अमावस्या के दिन दान और पुण्य कार्य करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह विभिन्न धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकता है, जैसे भोजन वितरण, दान देना या मंदिरों में दान या चंदा देना। पितृतर्पण अमावस्या के दिन पितृतर्पण करने का भी महत्व होता है। इसमें पितरों के लिए अन्न, जल और श्राद्ध की विधियों के अनुसार अर्पण किया जाता है। तीर्थ यात्रा। कई अमावस्या के दिन तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यह एक पवित्र गतिविधि मानी जाती है जो मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। यह उपाय समाज, संस्कृति और व्यक्ति के धार्मिक विश्वासों पर आधारित होते हैं। भक्तों, 29 जनवरी को पड़ रही यह मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष अमावस्या है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और जब भी अमावस्या कुंभ महासंगम के दौरान पड़ती है तो उसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद यानी कि 144 साल बाद महाकुंभ लगता है, तब जो अमावस्या पड़ती है वह भक्तों अमृतम अमावस्या होती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार की यह अमावस्या महाकुंभ के साथ 144 वर्षों के बाद आई है और इस दिन पर अगर आपने हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ गले में धारण कर लेते हैं, जिसकी जानकारी आपको आगे हम विस्तार से देने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर आपका भाग्य होगा। 7वें, आसमान पर इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने बताया है और वे खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। भक्तों, 1444 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई इस मौनी अमावस्या पर अगर आप चूक जाते हैं तो फिर दोबारा आपको 144 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों, आपसे हमारी विनती, गुजारिश, सलाह सब है कि यह वीडियो अगर आप छोड़ देते हैं तो माफ करना, आप बहुत बड़ा अवसर गंवा देंगे। हमारा काम है सलाह देने का।
हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में अवसर देता है। धनवान बनने का क्या पता, यह आपके लिए भी सुनहरा मौका हो। भक्तों, शास्त्रों ने बताया है कि इस पौधे की जड़ में जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास होता है। पूरा का पूरा ब्राह्मण इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं भक्तों, इस खास पौधे की जड़ को अगर आप इस दुर्लभ मौनी अमावस्या के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आप हमें जिंदगी भर याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने कोई उपाय बताया था। देखो भक्तों, आपके जीवन से जुड़ी चाहे कैसी भी समस्या हो, चाहे वह रुपयों पैसों की दिक्कत हो, घर परिवार से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, फिर चाहे वो हो स्वास्थ्य से संबंधित, सारी की सारी समस्याएं देखते ही देखते समाप्त होते ही चली जाएंगी। कैसे इसको धारण करना है, कहाँ से लाना है, कैसे इसको आसानी से प्राप्त करें, सही पौधे की पहचान कैसे करें, और एक विशेष बात, इसको घर लाते समय किन बातों का ध्यान रखें। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। इससे स्वयं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा करी है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं, इसलिए जहां कहीं भी उन्हें यह चमत्कारी पौधा दिखता है वह इसे प्रणाम अवश्य करते हैं। मौनी अमावस्या पर अगर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिड़चिटा भी कहते हैं, जरूर देखा होगा। आपने बहुत फायदेमंद माना जाता है, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो इसकी महिमा को जानते हैं। खुद हमारे शास्त्र इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या उपयोग आपके तरफ इसका किया जाता है। लेकिन आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में मां गंगा का और इसके पत्तियों, तनों, फलों में पाया जाता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास। भक्तों, विष्णु भगवान जहां प्रसन्न होते हैं वहां माता लक्ष्मी स्वतः आ जाती हैं और माता लक्ष्मी जी आती हैं तो जीवन से सभी परेशानियां, रोग, दुख का नाश हो जाता है। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, जीवन आपका खिलखिला उठेगा। कुल मिलाकर धन से संबंधित तो कोई परेशानी होने ही नहीं वाली आपको। भक्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको हर चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, चिड़चिटा के पौधे की बात करें तो इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। इस पौधे के माध्यम से पेट की लटकती चर्बी, सड़े हुए दांत, गठिया, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, किडनी, इन सभी जैसी 20 से अधिक रोगों का नाश हो जाता है। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि यह वरदान के समान है। आपके एरिया में देखते होंगे बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वह बताते होंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन किया जाता है, खास रिवाज है। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में बताएंगे। हर एक इसका जो पार्ट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा अगर आप इसे जानते होंगे तो पहचान लीजिए, वीडियो में जो दिख रहा है वह यही पौधा है। आमतौर पर आपके आसपास इसे देखा जाता होगा। इसे चिड़चिटा कहा जाता है, कहीं कहीं पर आंधी झाड़ा भी कहा जाता है। अपामार्ग की ऊंचाई जो होती है लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर होती है। आमतौर पर यह लाल और सफेद दो प्रकार के अपामार्ग होते हैं। दोनों ही प्रकार का फायदेमंद है, लेकिन श्वेत जो होता है, उजला जो अपामार्ग है, वह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी का उपयोग आज हम आपको बताएंगे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपयोग में। लेकिन क्या क्या इसका इस्तेमाल करना है, कैसे उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आएं, पैसे, रुपए और गरीबी की जो परेशानी है वह दूर हो जाए। देखिए भक्तों, आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं?
क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटे के समान लगते हैं। इसके फल छपटे और कुछ गोल होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। फिर भी सफेद अपामार्ग, जैसा कि हमने बताया, वह श्रेष्ठ होता है। यह बहुत ही फायदेमंद होता है। इस पर फूल लगते हैं, फल शीतकाल में लगते हैं और गर्मी में पक करके सूख जाते हैं। इनमें से चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका पौधा वर्षा आ ऋतु में पैदा होकर के गर्मी में सूख जाता है। अब यह बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं। अपामार्ग तीखा कड़वा तथा प्रकृति में गर्म होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक विष, कृमि पत्थरी का नाश करने वाला, खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, श्वास रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। भक्तों, इसे आप मौनी अमावस्या के दिन धारण करने से मत चकिए। इससे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पितृ जो हैं वो जागृत अवस्था में होते हैं। फिर आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। दिन दूना रात चौगुनी, आप अपने नौकरी कारोबार में उन्नति करने लगेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको आयुर्वेद के रूप में पहले जान लेते हैं भक्तों, कि इसके क्या क्या फायदे हैं। एक चीज और बता दें भक्तों, आपके इस उपाय करने से हमारा तो कोई निजी लाभ है नहीं। बस आपका यह उपाय सफल हो जाए तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा कि हम किसी की मदद कर पाए। अगर आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह। और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं भक्तों, यह शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं भक्तों। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई नाना कोई उपयोग आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके एरिया में भी किया जाता होगा। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साथी से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि कर्ण की साढ़े साथी जिस पर हो जाती है, उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सा सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो यह शनि की साढ़े साथी को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वो बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए यह अमृत के समान फायदेमंद है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वह तांत्रिक प्रयोग है जो मौनी अमावस्या के दिन आपके के जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए, क्या करना है? अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सुखा देना है। जी हां दोस्तों, इसको सुखा देना है। सूख जाने के बाद क्या करना है? आपको इसको जला लेना है। जला करके इसकी जो राख बनेगी उसे लाल कपड़े में बांधना है। क्या क्या सुखाना है? आप ध्यान रखिएगा, इसके जो फल लगा हुआ हो वो फल भी उसी में हो, पत्तियां हो, जड़ हो, पूरी पूरी की पूरी जड़ होनी चाहिए। जड़ को थोड़ा सा हरा काट लीजिएगा। जब हरा रहे सूखे तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइन लीजिएगा। इसके बाद इसको पूरा जला दीजिएगा। जलाने के बाद उस राख को क्या करना है? आपको लाल कपड़े में बांध लेना है। और उसमें एक जो कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है, उसको रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको गांठ बांध देनी है और इसको ले जाकर के एक लौटे में भरना है। अगर तांबे का छोटा लौटा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के लौटे में आप इसको भर दीजिएगा और उसको लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। लाल कपड़े से ही बांध कीगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देवी माँ के सामने रख करके, माता लक्ष्मी के सामने रख करके, भगवान विष्णु के सामने रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 121 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिएगा।
लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा, मन से आत्मा से प्रणाम कीजिएगा। सभी देवी देवताओं को, जिस भी देवी देवता को आप प्रणाम करना चाहते हैं, उनको कीजिएगा। और कमेंट में उस देवी देवता का विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो नाम लिख दीजिए। और उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है? मन से आपको क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझसे जीवन में जो भी गलतियां हुई हो, जो भी मुझसे भूल हुई हो, जाने अनजाने में उसको क्षमा करें और मेरे जीवन को बदल दें, मेरे जीवन से परेशानियों को दूर कर दें, मेरी आर्थिक समस्याओं को दूर कर दें। मेरे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं या जो आपकी इच्छा है वो बोल दें माता रानी से, वो बोल दे भगवान विष्णु से, आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी। खास बात यह है कि जिस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। यहां तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहां का जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है आपको भगवान विष्णु की कृपा होने की वजह से। तो इसीलिए बहुत ही पावर यह उपयोग है, इसका उपयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको बृहस्पतिवार के दिन करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान विष्णु का दिन है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और जीवन से कठिनाइयां और परेशानियां दूर कर देंगी। अलग मंत्रों के साथ भी इसको अभिमंत्रित किया जाता है दोस्तों, लेकिन भगवान विष्णु का मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है। और आप कोशिश कीजिए कि उस दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए, पीले फूल चढ़ाए भी कर सकते हैं और पीले रंग का मिष्ठान बना करके आप उस दिन बांट भी सकते हैं। प्रसाद के रूप में चढ़ा करके इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और जीवन से परेशानियां दूर हो जाएंगी। पूरे साल भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, करियर कारोबार में आपकी उन्नति होगी, धन सुख वैभव ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ देंगे और फिर आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, कष्ट और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो अपामार्ग की जड़ को गंगा जल से पवित्र कर अपने व्यापार स्थल पर लटकाने से शत्रुओं की बुरी दृष्टि से सुरक्षा होती है और व्यापार में उन्नति होती है। जो लोग विशेष रूप से नौक में तरक्की चाहते हैं उन्हें अपामार्ग की लकड़ी से बने छोटे यंत्र को अपने कार्यस्थल पर रखना चाहिए। यह उपाय व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाने और उसे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने में मदद करता है। अपामार्ग के पौधे का एक और गुप्त प्रयोग यह है कि इसके बीजों को पीसकर हल्दी के साथ मिलाकर मां लक्ष्मी को अर्पित किया जाए। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का आगमन होता है। यदि कोई व्यक्ति कर्ज से बहुत परेशान हो तो शनिवार की रात अपामार्ग की जड़ को सरसों के तेल में डुबोकर काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोना चाहिए। अगले दिन इसे बहते जल में प्रवाहित करने से कर्ज से शीघ्र छुटकारा मिलता है। अपामार्ग के पौधे से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जो साधारण व्यक्तियों के लिए अज्ञात हो सकते हैं, लेकिन यह उपाय सही विधि से करने पर निश्चित ही चमत्कारी परिणाम देते हैं। अपामार्ग के पौधे के उपयोग से केवल धन की प्राप्ति ही नहीं होती, बल्कि यह सुख, शांति और समृद्धि को भी बनाए रखता है। आर्थिक संकट से जूझ रहे व्यक्ति के लिए अपामार्ग का पौधा एक वरदान के समान है और इसका नियमित उपयोग जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकता है। इस प्रकार अपामार्ग के पौधे का हर हिस्सा धन प्राप्ति और सुख समृद्धि के उपायों में किसी न किसी रूप में उपयोगी है। मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने में 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन बिना किसी को बताए चुपचाप यह एक काम जरूर कर लेना। जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों की बात करने वाले हैं, जिन्हें करने मात्र से माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में पूरे साल होगी। धन की वर्षा, जन्म जन्मांतर की गरीबी क्षण भर में हो जाएगी। दूर भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं। 2 ऐसी यानी कि 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन अगर आप जो यह उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप धनवान ना बन जाएं तो मुझे बताना,
अगर आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह उपाय कर लेते हो तो पर आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ही देखें। यदि आज आपने राशिफल का ज्ञान की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो मान कर चलिए आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप आने वाले समय में परेशान ही रहोगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। और मौनी अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हो तो दान करने मात्र से ही मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह एक चीज का दान कर देते हो, या फिर जो पेड़ मैं बताता हूं उन पेड़ को आप मौनी अमावस्या के दिन छू कर आ जाते हो, तो छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो भक्तों, आप अपने फायदे के लिए इस मौनी अमावस्या की वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो भक्तों मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि अब की बार 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है जिसे घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। साथ ही भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मौनी अमावस्या और कुंभ का ऐसा शुभ संयोग पूरे के पूरे 144 वर्षों बाद आया है और इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी बेकार नहीं जाता, निष्फल नहीं जाता। कहने का मतलब हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। साथ ही भक्तों, मौनी अमावस्या की रात तुलसी में एक छोटी सी चीज जरूर ही बांध देना चाहिए। साथ में भक्तों, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन गौ माता को एक चीज जरूर ही खिला देना चाहिए। और साथ में हम आपको बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मौनी अमावस्या के दिन यह एक छोटी सी चीज खा लेता है तो उसके घर जमकर धन दौलत आती है, सुख समृद्धि आती है, हर मनोकामना इच्छा तत्काल पूरी होती है। प्रिय भक्तों, अगर आज आपने राशिफल का ज्ञान की इस वीडियो को पूरा देख ली तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य और गरीबी को आज हम समाप्त करवाकर ही मानेंगे। क्योंकि जो भी भाई बहन, माता बहन इस वीडियो को सच्चे हृदय से माता रानी के लिए पूरी सच्ची निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा लगाते हैं, तो उनके जीवन में कभी भी कोई कष्ट, दुख, दर्द, कोई भी राहु दोष, पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं और सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। प्रिय भक्तों, आप सभी को हम बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसलिए आप वीडियो को दूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच में से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए भक्तों, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको मौनी अमावस्या के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि मौनी अमावस्या की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप यह चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, आज की खास वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं माघ मास की अमावस्या, यानी कि मौनी अमावस्या के बारे में। माघ मास की अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाली इन विशेष कार्यों के बारे में जानेंगे। और मौनी अमावस्या के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी गलतियां हैं जो हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। क्योंकि देखिए भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो मौनी अमावस्या पर हमें नहीं करना चाहिए,
तो इस पर हम पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाह या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। अगर पितृ दोष लग जाता है या पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है, इसीलिए मौनी अमावस्या पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और भक्तों, साथ ही इस वीडियो में हम जानें कि मौनी अमावस्या के दिन कितने समय तक, मतलब कितनी देर तक हमें मौन रहना चाहिए, कौन से नियमों का पालन इस दिन हमें करना चाहिए और कौन से कार्य है जो मौनी अमावस्या में हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य है जो मौनी अमावस्या के दिन हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भक्तों, वैसे तो प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथियां आती है और हर अमावस्या का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन माघ माह की अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या का विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा गया है क्योंकि इस अमावस्या में मौन रहकर व्रत रखा जाता है। जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान दान इत्यादि करते हैं, लेकिन माघ मास की मौनी अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है और वह है मौन। दोस्तों, मौनी अमावस्या में मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। जैसे कि पितृदोष, गरीबी दोष से आपको मुक्ति मिलती है, सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए भक्तों, जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यह सभी बातें हम आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रही है और कब समाप्त हो रही है और अमावस्या किस तिथि मनाई जाएगी। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह की अमावस्या, मौनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी 2025 की देर रात 7:03 पर होगी और इस तिथि का समापन 29 जनवरी को होगा। 2025 को होगा, 2025 को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 29 दिसंबर बुधवार को मनाई जाएगी और मौनी अमावस्या का व्रत और पूजा 29 जनवरी को ही होगी। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से लेकर 6:19 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन विजय मुहूर्त की बात करें तो यह मुहूर्त दोपहर 2 बजे से लेकर 3:15 तक रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन 2 से लेकर 3 से 5 तक रहेगा और वहीं गोधूली मुहूर्त 29 जनवरी को शाम 5:55 से लेकर 6:02 तक रहेगा। भक्तों, इस बार 2025 में माघी अमावस्या पर कई शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। चलिए जानते हैं कौन से हैं यह शुभ योग और इस दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहला है शिववास योग। भक्तों, मौनी अमावस्या पर दुर्लभ शिववास योग का संयोग बन रहा है। शिववास का संयोग मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को शाम 6:05 तक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव कैलाश पर मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। भक्तों, दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। भक्तों, माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या पर सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। सिद्धि योग का संयोग रात 9:02 तक है। ज्योतिष शास्त्र में सिद्धि योग को शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से
साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर श्रवण एवं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। इन योग में भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से पितृदोष दूर होता है। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर में आटा मिलाकर खिलाने से पाप कर्मों का नाश होता। मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ माना जाता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने चाहिए। भक्तों, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के दोषों से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से आपको परेशानी हो रही है तो मौनी अमावस्या के दिन कुछ विशेष उपाय करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है, जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके ग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों।